बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 1, इंटीग्रल ऑफ डी एक्स ओवर कॉस स्क्वायर इंटू 1 प्लस लॉग एक्स। ये वैल्यूज़ हमारे पास, इनको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसका दुरुस्त आंसर बनेगा। लेट 1 प्लस लॉग एक्स इज इक्वल टू टी, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1 ओवर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। मतलब कि ये डी एक्स ओवर एक्स डी टी के इक्वल है, यहाँ पे हम टी लिखेंगे तो हमारे पास यूँ वैल्यूज़ बनेंगी डी टी ओवर कॉस स्क्वायर टी इम्प्लाइज दैट जो वैल्यूज़ हमारे पास आएंगी वो होंगी कॉस स्क्वायर का रेसिप्रोकल होता है सीकेंट स्क्वायर टी इंटू डी टी। ये वैल्यूज़ है। सीकेंट स्क्वायर टी की इंटीग्रेशन होगी tan टी प्लस कांस्टेंट टी हमने कंसीडर किया हुआ है 1 प्लस लॉग एक्स के इक्वल। दिस इज़ द एक्यूरेट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। इनको हम यूँ लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहाँ से इसको मज़ीद हम यूँ लिख सकते हैं 1 इंटू डी एक्स माइनस 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज़ एक्स माइनस, इसकी इंटीग्रेशन होगी टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस सी। ऑप्शन डी इज़ एक्यूरेट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, ये 2 वैल्यूज़ दी गई इंटीग्रेशंस की, तो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। इनमें से देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन इन वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग सही ऑप्शन बनता है। जैसा कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर है इस लिहाज से हमने ये वैल्यूज़ लिखी हैं। तो अगर इनका स्क्वायर रूट लेंगे तब भी ये वैल्यूज़ ग्रेटर ही रहेंगी, तो इसका स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा। जब हम इनका रेसिप्रोकल लेंगे तो फिर ये वैल्यू लेस हो जाएगी इस वैल्यू से। तो इनकी इंटीग्रेशन हम अगर लें सेम लिमिट्स के साथ तो फिर ये वैल्यू सेम टू सेम ही रहेंगी। इंटीग्रल फ्रॉम 1 to 2 डी एक्स ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट लेस देन इंटीग्रल फ्रॉम 1 to 2 1 ओवर एक्स इंटू डी एक्स। तो ये इन वैल्यूज़ की वजह से अगर ये सेम लिमिट्स अप्लाई की जाएं तो ये आंसर भी इस आंसर से कम होगा। तो ये हमारे पास है I1 और ये है I2। I1 इज़ लेस देन I2, ये हमारे पास ऑप्शन आ रहा है बी। मतलब कि ये I2 ग्रेटर देन I1 लिखा हुआ है, तो यही ऑप्शन है I1 लेस देन I2।
क्वेश्चन 4 स्टार्ट करते हैं। इंटीग्रल 1/4 - 9x स्क्वायर इंटू dx इज इक्वल 1/3 साइन इनवर्स इंटू ax प्लस ये वैल्यूज़ हैं। अब हमने इनमें से देखना है कि a की वैल्यू क्या बनती है। अब यहाँ से हम ऐसा करते हैं, 9 कॉमन ले लेते हैं। 9 का अंडर रूट 1/3, यहाँ पे 3 आएगा, मतलब कि हम यूँ लिख सकते हैं वैल्यूज़ को 1/3 इंटीग्रल 1/4/9 होता है 2/3, इनका स्क्वायर होगा माइनस एक्स स्क्वायर। ये मैंने इसलिए लिखा ताकि हमारे पास एक फार्मूला बन जाए इंटीग्रेशन फाइंड करने के लिए। और इनको हम सेम एज लिखते हैं 1/3 साइन इनवर्स इंटू ax प्लस c। तो ये लिखेंगे 1/3, इनकी इंटीग्रेशन यूँ बनेगी साइन इनवर्स x ओवर 2/3 यूँ, मतलब कि 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल अंडर रूट, इनकी इंटीग्रेशन होती है साइन इनवर्स x ओवर a इज इक्वल 1/3 साइन इनवर्स इंटू ax प्लस c। 1/3 साइन इनवर्स ये बन जाएगा 3x/2 इज इक्वल 1/3 साइन इनवर्स ax प्लस c। अब हम इन वैल्यूज़ को अगर कंपेयर करेंगे तो a की जगह पे हमारे पास आ रही 3/2, a इज इक्वल टू 3/2। ऑप्शन सी इज एक्यूरेट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। लेट I is equal इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π/2 साइन 2x log इंटू tan x। अकॉर्डिंग टू थ्योरम इनको हम यूँ लिख सकते हैं 0 to π/2 साइन 2 π/2 माइनस एक्स लॉग tan इंटू π/2 माइनस एक्स। ये एक थ्योरम है, उनके मुताबिक हमने ये वैल्यूज़ को लिखा है। तो ये वैसे का वैसे अभी लिखते हैं इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π/2, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे इनको, साइन मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई माइनस 2x हो जाएगा, तो ये लॉग कोट एक्स, ये वैल्यूज इनके इक्वल होंगी। इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π/2, तो ये बनता है साइन 2x के इक्वल। तो इन वैल्यूज़ को हम यूँ लिख सकते हैं टेंजेंट इनवर्स x इंटू dx, क्योंकि कोट एक्स का रेसिप्रोकल tan x होता है। जब इसको ऊपर में पावर में लिखेंगे तो -1 पावर बनेगी, मतलब हम इसको यूँ लिख सकते हैं माइनस इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π/2 साइन 2x लॉग tan ऑफ x इंटू dx। अब ये जो वैल्यूज़ हमारे पास है ये वही वैल्यूज़ बन गई जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट थी। ये साइन 2x लॉग इंटू tan x, साइन 2x इंटू लॉग tan ऑफ x सेम वैल्यूज़ बन गई। मतलब हम इनको यूँ लिख सकते हैं i इज़ इक्वल माइनस आई, तो फिर ये हमारे पास
u वैल्यू बनेगी 2i इज इक्वल टू 0 प्लस दैट i इज इक्वल टू 0। आंसर इसका 0 आ रहा है, तो ऑप्शन हमारे पास ए बन रहा है।